अस्सलाम वालेकुम बाली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाली भाई, जो अभी बिलाल भाई ने वर्कशॉप के मतलब बातें की हैं कि ये चीज़ें जो है हम नए फेंसियर को बताएंगे, तो आपके ख्याल में जो वर्कशॉप हो रही है इसमें नए फेंसियर का आना क्यों ज़रूरी है? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को। ये देखें, मैं सबसे पहले इनकी फर्स्ट वर्कशॉप हुई ना, मैं कहता हूँ वहाँ पे मुझे रे 2 से 3 कंसेप्ट ऐसे थे, गलत थे। लेकिन वहाँ जाके जब मोहसिन भाई ने उसके ऊपर एक बिल्कुल अच्छा जो है ना उन्होंने एक तैयार किया था अपना जो जो नोट जो भी उन्होंने एक लेसन तैयार किया हुआ था, उन्होंने एक अच्छा गाइडेंस दी। उसमें मेरे 2-3 पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग थे, ऑपोजिट थे, उससे उन्होंने मेरे क्लियर किए, मुझे सीखने को मिला। मैं कहता हूँ कि यार मुझे काफ़ी कुछ पता है, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सर, हमारे जो फैंसियर हैं उन्हें तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, जेनेटिक का पता ही नहीं है, बर्ड्स की डिजीज़ का नहीं पता, उनको कैसे ठीक करना है, बर्ड केयरिंग का नहीं पता, किस तरह हमने बर्ड संभाले हैं, मतलब गर्मियों में किस तरह, सर्दियों में किस तरह, बर्ड को ब्रीड के लिए कैसे तैयार करवाना है। तो ये वर्कशॉप में जाना आना चाहिए। ये तो एक देखें, ये को ना कि आपने कहीं जाना है तो आपके कोई एक्सपेंस लग रहे हैं, कुछ खर्चा आ रहा है जी आपका, आपको तो कुछ भी नहीं है, आपने आके बैठ जाना और सीखना है। आपसे कुछ भी नहीं डिमांड कर रहा, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए वो एक अच्छी वर्कशॉप का इनका कर रहे हैं। मेरा ख्याल में मैक्सिमम लोगों को आना चाहिए, न्यू फैंसर को आना चाहिए। मैं कहता न्यू क्या सर, हर बंदे को आना चाहिए वहाँ। लाजमी नहीं है कि वो न्यू, सर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता ही नहीं है, वो जी आपको सर, सीखने को मिलेंगी। बिलाल भाई, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो हम मसलन चाहते हैं, जो न्यू फैंसियर है, हम हमसे सीखे, या हम लोग जाहिर है को चंद साल हो गए हमें काम करते हुए, चंद साल हो गए, तो चंद सालों में जो हमने सीखा है, जाहिर है वो हमारा एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो हम लोगों ने जो भी ऊपर नीचे मार्केट को देखा है, बर्ड्स के मतलब देखा है, बर्ड्स गलत बाइंग करके उसके रिजल्ट जो हमें नेक्स्ट ईयर मिले हैं, आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि कम से कम न्यू फैंसियर इस चीज़ से बच जाए, इस चीज़ से बच जाए, और न्यू फैंसियर आने वाला जो भी फैंसियर है वो राइट टाइम राइट डिसीजन ले, राइट टाइम राइट मोटिवेशन पे काम करे, राइट टाइम राइट बर्ड उसके पास हो। तो उसके लिए न्यू फैंसियर जो है वो क्या ऐसा काम करे जिससे उसके लिए इन जगह पे उसके लिए जगह बन सके। ठीक है। बताएं बिलाल भाई। देखिए जी, मैं वही बात कर रहा था कि कोई भी इंसान जो है ना, वो सीखे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और ये इल्म एक ऐसी चीज़ है, वो कभी भी आप कहते हैं कि मैं पूरा नहीं कर सकता उसको। अब मोटेशंस हैं, अगर देखें, लव बर्ड एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर आपने अपना कुछ मकाम हासिल करना है, वो मोटेशंस में आता है। कमर्शियल ब्रीडर का कितना का नाम है, कोई आप मार्केट में देखें, आपको मोटेशन सीखने के लिए जाहिर सी बात है आपको यहाँ वो बर्ड्स बाय करने पड़ेंगे। उससे बर्ड्स बाय करने से पहले आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा कि इनका बिहेवियर क्या है, ये मोटेशन है क्या, इन्होंने परफॉर्म कैसे तो करना है, बर्ड की क्वालिटी क्या है। तो इन्हीं कामों के लिए अगर हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं कि सर, आपकी अवेयरनेस का लेवल को ऊपर लाया जाए, तो अगर न्यू फैंसियर के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं, या हम लोग सारे आपस में मिलके ऐसे गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं, कोई मतलब एक्टिविटी अरेंज कर रहे हैं, तो इन सब के लिए न्यू फैंसियर के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा बट है। सर ये देखें, मैं एक बड़ी एक आपके ग्रुप में एक ना मोस्टली एक बात को बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि हमें ना बर्ड्स के रेट्स के बारे में बताया जाए। और बड़ा एक मैंने क्लियर कल भी एक मैसेज दिया कि भाई रेट्स को आप मेंशन नहीं कर सकते। किस लिए नहीं कर सकते? सबसे पहले आपको पता ही नहीं है कि बर्ड स्टैंडर्ड क्या है। जी एक सादा ऑफलाइन के स्टैंडर्ड किस बंदे को पता है? बिलाल भाई, इसके वो इस 5,000 का भी आपको पता मार्केट में अवेलेबल है, वो 50,000 का, लाख का भी अवेलेबल है। अब जो बंदा लाख का बेच रहा है, 50 का बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है? उसकी रीजंस हैं। एक बर्ड जो शो बेंच पे जा सकता है, अगर आपको उसकी पहचान है ना, तो उसका रेट 5,000 कभी भी नहीं सर, होगा ना 10,000 इसके होगा। अंदर जो मेन बात सोचने वाली, करने वाली, समझने वाली बात ये है कि हर बर्ड शो बर्ड नहीं नहीं होता। होता, कभी भी नहीं हर हो सकता। बर्ड एक्टिविटी के अंदर उस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता। महंगे से महंगा बाय किया हुआ भी बर्ड जो आपको नहीं, पता जज नीचे उतार के रख देता है, बिल्कुल ऐसी है। इसके अंदर ये मैटर नहीं करता ये बीवीए का अपना चैंपियन है, वो उस वक्त का सर चैंपियन है, उसने बर्ड में सर जो लगाए हुए हैं। मैं देखें, मैं बिलाल भाई वही चीज मेंशन कर रहा हूँ कि आपको पहले ये सीखना चाहिए कि बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स की क्वालिटी के सर, स्टैंडर्ड्स क्या हैं। न्यू फैंसियर स्टैंडर्ड किस तरह समझेगा? सर वो आप सिखाएंगे, अगर वर्कशॉप करवा रहे हैं तो आपने वहां पे क्या एजुकेट करना है, लोगों को इन्हीं चीजों के बारे में एजुकेट करें, जिससे हर बंदे को, न्यू नहीं, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग, क्यों, मैं मैं उसमें एक बात तो शामिल हूँ कि समझता मुझे हूँ, नहीं मैं पता। एक बात ज़्यादा समझ में आ रहा हूँ कि हम लोग कभी भी किसी को गाइड करते हैं, जब वो बंदा शायद फीलिंग ये ले रहा था ये अपना माल मुझे सेल करने के लिए ये सारी एक्टिविटी बना रहा है, जितनी भी एक्टिविटी बना रहा है ये अपना माल सेल करने के लिए कर रहा है।
हालांकि इसके अंदर वो मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसी आप बर्ड्स के अंदर आ रहे हो, बर्ड्स की हॉबी के अंदर आ रहे हो, बर्ड्स की जो है ना इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका अपना नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। देखें, अगर यहाँ एक लव बर्ड हॉबी में ये एक चीज़ कॉमन है कि ये एक चीज़ एक दूसरा इस चीज़ का मैसेज कन्वे करता है। लोग समझते हैं इस चीज़ को कि यार अगर ये बंदा कुछ एफर्ट कर रहा है ना लव बर्ड के लिए, वो अपने लिए कर रहा है, लोगों को जो अपने लिए लेकिन जमा कर रहा है। मेरे नहीं ख्याल से कि अब इन वर्कशॉप में आपको कोई इसका पर्सनल फायदा होगा। आप तो एक कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें सारे लोग आपस में मिल रहे हैं और उनको आप एक अलग से चीज गाइड कर रहे हैं कि बर्ड के बारे में, कि बर्ड है क्या, लव बर्ड है क्या, इसके जेनेटिक्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी बीमारियों को कैसे हमने मतलब कि बिलाल ट्रीट भाई, करना जो है। बंदा नया इस हॉबी के अंदर ज्वाइन कर रहा है ना, जो बंदा बिल्कुल न्यू आ रहा है इस हॉबी के अंदर, उसकी ना दिमाग की टर्म ही थोड़ी सी लहरा है। सर देखें, आप अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपने वर्कशॉप पहली की, आपने तो नहीं लोगों को गाइड किया, नहीं, मतलब किसी आपने पर्सन जो उस चीज में नॉलेज रखता था, आपने उसको कहा, उसने प्रिपेयर किया और सारा एक मैनेजमेंट है हमारी, अब वो बैठ नेक्स्ट के ये सर डिसाइड करती है कि सर होना कैसे चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट कोई और बंदा जिसको उस चीज के बारे में जो आपने टॉपिक डिसाइड किया होगा, जिस बंदे को उस बारे में ज्यादा नॉलेज होगा वो वहां पे गाइड करेगा। मेरा एक और मकसद था, मतलब सोचने का मकसद, आप लोग सब मुझे गाइड भी करते हो, बार बार गाइड भी करते हो, मेरी सलाह भी होती है कि क्यों ना हम ऐसे पॉइंट्स को रेज किया जाए जिससे न्यू फैंसियर के दिमाग में एक तो ये चूना प्रोग्राम का सिलसिला निकल जाए कि भाईजान मुझे चूना लग गया। हर न्यू फैंसियर कहता है मुझे चूना लग गया, आप लोग जो गाइड कर रहे हो ये मुझे पहले नहीं पता था। भाई बता रहे हैं, वो सुन लो ना यार। सर सीख देखें, बर्ड को सीख के लेना चाहिए। बाकी ये कि ये मतलब यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट है मेरे ख्याल चलो से कि इंशाल्लाह इसका सेशन देखें जी करेंगे। शकील भाई, मेरे ख्याल से कि यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि लोगों को क्यों आना चाहिए। मेरे ख्याल से कि हर बंदे को आना चाहिए। मैं अगर समझता हूँ ना कि मैं पहले वर्कशॉप पे गया और मुझे वहाँ पे जेनेटिक के 2-3 ऐसे बिहेवियर थे जिसका मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और मैं वहाँ पे रॉन्ग था। क्वेश्चनिंग हुई तो मुझे पता चला नहीं यार वो ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो अगर मुझे कुछ सीखने को मिला है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको तो बिल्कुल ही नहीं पता कुछ, वो आना चाहिए, मेरे ख्याल से आना चाहिए लोगों को, उसका फायदा होगा लोगों को। जी हसन भाई, आप नए फैंसर को क्या मशवरा देंगे कि आने वाली कौन सी म्यूटेशन लगानी चाहिए? राना साहब, एक तो मैं भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था, पहली वर्कशॉप मैं नहीं अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से अटेंड कर सका, नहीं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। ये लबर्ड का जो है बिज़नेस या शौक़, ये जिस आदमी ने भी करना है ना, उसको इसको सीखना चाहिए। इसकी कीपिंग, इसकी ब्रीडिंग एंड अदर जितने भी मामलात हैं ना, वो इसको सीखना चाहिए। और दूसरी म्यूटेशन में तो उसमें मैं कहूँगा कि इस वक्त और नेक्स्ट जो आगे चलने वाली है वो रेड आई म्यूटेशन है, उसी में आप काम करें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगी।